पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मार्केट थोड़ा सा प्रेशर में रही शुरू में, लेकिन फिर सेकंड हाफ में फिर इसमें थोड़े से वॉल्यूम्स लगे और बेहतर रही। ऐसे लग रहा है जैसे इलेक्शन का ही थोड़ा सा असर उस न्यूज़ का अभी भी है, लेकिन ओवरऑल को ज़्यादा शेयर्स की वैल्यू में को बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हुआ। कुछ शेयर्स ऊपर नीचे होते रहे, लेकिन ओवरऑल जनरली बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। सर्किट ब्रेकर्स को देखें तो आज लॉटे कैम को ऊपर कैप लग गया। हालांकि इसके रिजल्ट अच्छे नहीं आए थे, लेकिन फिर वो जो है इन्होंने लकी सीमेंट इनको परचेज करना था, लकी कोड ने। वो पहले उनका नोटिस एक्सपायर हो गया था, आज काफ़ी दिनों बाद दोबारा से दे दिया। वो बस हर इसको जो है ना न्यूज़ को बहाना बना के कभी ऊपर कभी नीचे ये तो करते रहते हैं। अब कोई पता नहीं कहाँ तक लेके जाए, सिर्फ एक दिन की चांदी थी या बहरहाल हम तो इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो फिर हम ऐसे शेयर से साइड लाइन हो जाते हैं। ये पाकिस्तान होटल डेवलपर्स में काफ़ी दिनों से लॉक लग रहे हैं। कंपनी भी कह रही है कि हमें कुछ नहीं पता क्यों हो रहा है, तो ये गेम ही चल रही हैं या फिर कोई अंदर की बात है जो हमें नहीं पता, लेकिन ऐसे दूर रहना चाहिए इनसे। साजियों को आज लॉक लग गया, हालांकि उसी रेंज में जो है रिजल्ट के बाद वहीं पे ऊपर नीचे वैल्यू हो रही थी, तो कोई ऐसी नई बात नहीं हुई कि लॉक लग जाए, लेकिन बस ये इसी तरह ये करते हैं कि कहीं पे एकदम लॉक लगा दिया तो लोग उसमें, ताकि जब बाय करे तो वो सेल करके निकल जाते हैं। साजियो जैसे लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है लग रहा है, लेकिन अभी हमने नहीं रखा हुआ किसी में भी। इस टाइम पे हमने बहुत कम शेयर्स में, बस छोटा मोटा कहीं पे किया हो, लेकिन जो अच्छी इन्वेस्टमेंट है वो हमने कम शेयर्स में की हुई है इस वक्त, और लोअर कैप कुछ खास नहीं है। अच्छा जी, आज फिर से काफ़ी कंपनीज ने बोर्ड मीटिंग अनाउंस की, उनका नाम बता देते हैं। CFL, RPL, FZCM, SEL, CJPL, GFIL, JDMT, TOMCL, HMIM, LPGL, GATI, CCM, LMSM, ALTN, KOHP, BNWM। अब ALTN ने थोड़े दिनों पहले डिविडेंड दिए, जैसे कोई ने दिया था, और फिर फाइनल अकाउंट्स के साथ कोई नहीं दिया, तो ALTN का भी हमें नहीं उम्मीद कि अब कोई फर्दर डिविडेंड अभी देंगे। बाद में जब हुकूमत से पैसे मिले तो शायद दें, अब वो पता नहीं 6 महीने उसमें लगे या साल लगे, लेकिन जब भी हुकूमत अब ये सर्कुलर डेट क्लियर करके पेमेंट करेगी तो फिर ये पावर कंपनीज पैसे देंगी। और जो टॉम CL है उसको, वो हमें ऐसा लग रहा है कि इसको ज़बरदस्ती प्रेशर में रखा जा रहा है। आज फिर प्रेशर में था, 12 अल्लाह बेहतर जाने। तो हमने थोड़ा सा इसमें थोड़े से हमारी शेयर होल्डिंग थोड़ी सी इसमें ज़्यादा होगी, तो हम मतलब थोड़ा सा ऊपर बेच दिया, 10-20 पैसे ऊपर गया बेच दिया, 10-20 पैसे नीचे खरीद लिया, लेकिन हमारी एवरेज यहीं के 20.5 के आसपास है। और इसका जो पे आउट पिछली दफ़ा 10% बोनस दिया था, नहीं पिछली दफ़ा दिया था या थोड़े दिनों पहले अनाउंस किया इसके मुताबिक, अच्छा पता नहीं अनाउंस किया था कि नहीं। इस बारे में थोड़ा हमें क्लियर नहीं है कि इन्होंने यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि अगर तो ये 2000 जून 23 में 10% बोनस दे चुके हैं तो फिर हो सकता है ईयर एंड पे कुछ भी ना दें। लेकिन वैसे इसका हमने देखा था, इसका EPS इस दफ़ा काफ़ी बेहतर है, तो पता भी कोई नहीं है। पिछले साल साल का EPS था 3.34, इस साल सिर्फ Q3 में EPS था 3.34, और पहले 2 क्वार्टर में अच्छा नहीं था, लेकिन 3 में अच्छा, तो हो सकता है चौथे में अच्छा हो। और आगे इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है UAE से, उसमें भी अच्छे पैसों की अगले 6 महीने में उम्मीद है, तो अगले 6 महीने में हमें ये बेहतर लग रहा है। अच्छा जी, अब जो रिजल्ट अनाउंस हैं वो देख लेते हैं। कोई सिंध मुदारबा था, उसका 2.9 का है। इन्होंने कुछ दिया है कि कुछ नहीं दिया सिंध मुदारबा, इसको लोड लॉक लगा है, फिर इन्होंने कुछ नहीं दिया होगा। नहीं यार, 1 रुपये 25 पैसे दिए फिर भी लोड लॉक लग गया यार, अजीब कमाल है वैसे। मतलब 8.5 रुपये पे चल रहा है, और अजीब कमाल है यार वैसे। 3 रुपए की अर्निंग, ₹1.25 का डिविडेंड, और लॉक लग गया लोअर। चलें जी, ये गेमें तो चलती रहती हैं, लेकिन इस हिसाब से तो फिर अच्छा है। अगर अच्छा एक दफ़ा देख लेते हैं, तफसील नहीं यहाँ पे EPS आ रहा है इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं।
लेकिन वैसे ठीक है, इसको कंसिडर किया जा सकता है लॉन्ग टर्म में अगर आप मुदारबाज में इंटरेस्टेड हैं तो। ये कोई है शाहताज टेक्सटाइल है, इनका 15 की ईपीएसआई पिछले दफ़ा से बहुत कम हुई और डिविडेंड भी कम दिया है 6 रुपये। टेक्सटाइल के सेक्टर के हिसाब से तो बहुत अच्छा डिविडेंड है, लेकिन वैसे कोई 6 रुपये मतलब इसकी वैल्यू जो है ना, शाहताज ये वैल्यू ज़्यादा है शायद। हाँ देखिए ना, 96 पे थी, लोड लॉक लगा, इसमें ट्रेडिंग भी वो खास नहीं। फिर है जी खालिद सिराज टेक्सटाइल, ये तो फारिग ही होगी। उसके बाद है जी पॉपुलर इस्लामिक मुदारबा, इसने कुछ नहीं दिया, 0.57। पाकिस्तान पेपर प्रोडक्ट्स, इन्होंने 4 रुपये का डिविडेंड दिया और 11 रुपये की ईपीएस पिछले दफ़ा से बेहतर हुई है, लेकिन इसको हमने कभी देखा नहीं है कितने पे जा रहा है। 47 पे, हाँ यानी कि 43 पे था, 4 रुपये का डिविडेंड दिया तो अपर कैप लग गया। हालांकि मतलब वो अजीब मजाक है कई दफ़ा कि कोई कंपनियां 4 रुपये का वो डिविडेंड अनाउंस करें 3.5-4 रुपये का, और वो 20-25 के हों, उनमें प्रेशर आ जाता है। और जो पहली 43 पे था 4 रुपये का डिविडेंड, उसको पसंद कर लिया गया। तो ये स्टॉक मार्केट के झमेले इस तरह चलते रहते हैं जो आम लोगों को कुछ करने नहीं देते। अब एक क्लोवर है जी, लॉसेस में चल रहा है, बल्कि बिजनेस भी इसका कुछ नहीं चल रहा हमें। अच्छा, ये क्लोवर से ना हमें वो याद आ जाता है, क्लोवर को वैसे ही देखते हैं ज़रा। हमें हमारे ब्रोकर ने जो है ना वो क्लोवर में रिकमेंड किया था, लोड होता है तो तब तक और देखें। एसटीपीएल का रिजल्ट है जी, ये भी फारिग ही होगा, 0। उसके बाद बर्जर आया, 9 रुपये कमा के कुछ नहीं दिया। मतलब इनको तो पुट्ठा करके जो है ना, बस कुछ करना चाहिए इनके साथ। अच्छा जी, उसके बाद है जी नेटसॉल। नेटसॉल ने बहुत डिसअपॉइंट किया। इन्होंने जो है अर्निंग 14 रुपये की रही, लेकिन वो तो हमने इसका एनालिसिस किया था, इस क्वार्टर की अर्निंग इनकी कोई भी नहीं है। इनकी एक ही क्वार्टर में अर्निंग हुई, वो भी रिवैल्यूएशन की वजह से। लेकिन 14 रुपये कमा के आप कुछ नहीं दे रहे, ये क्या मतलब जो है। हाँ हाँ, और हमें एक बात समझ नहीं आती कि भाई अगर किसी कंपनी ने बोनस शेयर्स या राइट शेयर्स या कोई ऐसा चीज नहीं करनी, तो आप एनुअल अकाउंट्स इशू करने से कुछ अर्से पहले ऑथराइज कैपिटल क्यों इंक्रीज कर रहे हो? क्या वजह है? ये सिर्फ जो है ना बिला वजह, हमें तो लगता है कि ये बस शेयर होल्डर्स को धोखा देने की चक्कर में कई कंपनी बहुत सारी ऐसा करते हैं। इन्होंने भी थोड़े अर्से पहले ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज किया था, तो हम सोच रहे थे शायद कोई बोनस वोनस दे दें। तो बहरहाल हमें चले बचत रही, ज़्यादा लॉस में नहीं बेचना पड़ा, हमें 1-2 रुपए का लॉस हुआ इस पे। लेकिन मतलब ये फजूलियात हैं। ऑथराइज कैपिटल बढ़ाते क्यों भाई, तुमने अगर कुछ करना नहीं है तो। अच्छा क्लोवर ये देखें, 3 साल का इसका खोलते हैं, ये देखें जी। जब ये एनालिस्ट के चक्कर में आए हुए थे ना हम, ये स्टॉक मार्केट के, जब शुरू शुरू में हमने इसमें इन्वेस्टमेंट करनी शुरू की थी, ट्रेडिंग करनी शुरू की थी, तो क्लोवर ये 88 पे कहीं पे बाय, नहीं 88 नहीं, 80-82 पे बाय कराया था कि जी बहुत अच्छा शेयर है, बहुत अच्छा शेयर है। तो उस टाइम पे हमने भी ले लिया, और उस टाइम पे भी हालांकि लॉसेस में ही चल रहा था, लेकिन ना 20 से लॉसेस में चल रहा है। लेकिन हमने अपनी, जैसे कहते हैं ना, अकल मर गई थी। हालांकि अकल हमें उस टाइम पे थी, लेकिन हमने अपनी अकल इस्तेमाल करनी छोड़ दी थी। तो हमने लिया, और उसने जो है ना, लेकिन ये और बात है कि उसने वैसे इसका ना 78 रुपये का 82 पे दिलवा के 78 रुपये इसका स्टॉप लॉस करवाया था। लेकिन उस टाइम पे शुरू शुरू में हम बहुत सारे जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं, वैसी हालत ही थी कि एकदम थोड़ा सा लॉस भी बर्दाश्त नहीं होता। और वो 82 पे जो बाई किया था, वो 78 पे बेचने का दिल नहीं किया, लेकिन वो फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ गया, तो कहीं 74 पे जाके फिर हमने जो है ना हिम्मत करके बेच ही दिया था। लेकिन बात पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि ये जो टेक्निकल एनालिस्ट या यूट्यूबर्स होते हैं, ये सिर्फ जो है ना मार्केट में बाइंग सेलिंग किसी शेयर में लग रही हो उसकी बेसिस पे आपको बाय और सेल कॉल्स देते हैं, और लोग भी बेवकूफ़ बन के कर लेते हैं। और इस तरीके से कमाई जाने वाली आमदनी, अगर आप, हमें पूरा यकीन है कि अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से किसी
मुफ्ती वगैरह से या किसी से असेसमेंट करवाएंगे ना, तो वो ऐसी इनकम को जो सिर्फ आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस का सोच के आप अगर करते हैं ना, तो वो कम से कम मकरू ज़रूर होगी अगर हराम ना भी हो। क्योंकि एक कंपनी जो इस काबिल ही नहीं है कि उसकी वैल्यू 80 रुपये हो, और वो 80 रुपये पे पहुंच गई है, तो सिर्फ इसलिए कि वो 80 पे पहुंच गई है और यहाँ से 800 पे भी जा सकती है, हम उसको खरीद लें, तो ये कोई अकल की बात नहीं है और ना ही ये कोई जायज़ तरीका है किसी इन सरमायाकारी का। तो ये स्टॉक मार्केट के हमारे धोखे हैं, और हमें अच्छी तरह याद है कि वो उसके बाद भी कई दफ़ा जो है, बल्कि आज भी अगर आप देखें ना, वो ब्रोकर और वो जो यूट्यूबर्स हैं, वो इस शेयर को आज भी बहुत अच्छा शेयर कहते होंगे। ये और बात है, मतलब वो आगे से कहेंगे भाई हमने वहां पे आपको कहा था कि वहां बेच दें, स्टॉप लॉस लग गया है, फिर नीचे आया होगा तो फिर कहीं पे उन्होंने बाय करवाया होगा, फिर स्टॉप लॉस लगवा दिया होगा, कई दफा स्टॉप लॉस लगवाया होगा, और आज भी कहते होंगे ये बहुत अच्छा शेयर है, ये यहाँ से गया तो ब्रेकआउट हो जाएगा, वहां से नीचे आया तो ब्रेकआउट हो जो फंस जाएगा या नीचे चला जाएगा। तो लोग जो स्टॉक मार्केट से बस किसी तरह अमीर होना चाहते हैं ना, बड़ी अदब से रिक्वेस्ट है कि आप इन लोगों को पीछा करना छोड़ दें और स्टॉक मार्केट से थोड़ी और सुथरी कमाई का ख्वाब रख के आएँ, यहाँ से अमीर होने का ख्वाब लेके ना आएँ, क्योंकि जो अमीर होने का ख्वाब लेके आता है ना, आम तौर पे वो रुल के चला जाता है, और वो सही आमदनी भी नहीं बंदे की पता नहीं होती है कि नहीं। तो जो कंपनी कमा रही है उसी में इन्वेस्ट करें, ताकि उसमें से वो आपको दे सके। यानी कि कोई कंपनी 100 रुपये कमा रही है और उसकी वैल्यू 800-900 रुपये है, तो इस काबिल है कि वो उसकी वैल्यू उतनी होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई कंपनी कमा रही है 1-2 रुपये और उसकी वैल्यू भी 100-200 रुपये है, तो वो इस काबिल नहीं है कि उसकी वैल्यू वो होनी चाहिए। तो ये बात है, इसको अगर आप समझ लें तो अच्छी बात है, वरना जो है हर एक की अपनी मर्जी है। अच्छा जी, उसके बाद क्या है जी, मुगल आयरन। अच्छा, मुगल ने दिया जी 3 रुपये 20 पैसे का डिविडेंड, और कमाई हुई इसकी 10 रुपये कम हुई है पिछली दफा से। और ये 3 रुपये का डिविडेंड है और पॉजिटिव रहा है। ये देखें, ये स्टॉक मार्केट की जो इम्परफेक्शंस हैं, कि देखें इसकी कमाई है 10 रुपये, 3 रुपये का डिविडेंड दिया है, और ये पॉजिटिव हुआ 50 रुपये पे है। और जो एनपीएल है उसकी कमाई भी है 10 रुपये, उसने 3 रुपये का डिविडेंड दिया था, वैसे साल में 7 रुपये का दिया है, लेकिन ये रेंट पे 3 रुपये का दिया था, और वो 24-25 पे है। मतलब कमाल नहीं है वैसे। ये बस स्टॉक मार्केट में ऐसे ही है, लेकिन बहरहाल अगर आपने अच्छी सुथरी कमाई करनी है, तो अच्छे शेयर्स जो कम हैं, कम वैल्यू पे हैं, उसी में इन्वेस्ट करें, और 1-2 दिन में अमीर होने का ना सोचें, तो फिर ही आप स्टॉक मार्केट से कुछ कमा के लेके जाएंगे। और ये देखें, अब अच्छा एक चीज़ है, आपने ये बात सुनी होगी कि स्टॉक मार्केट में कहते हैं कि जी ये अच्छी कंपनी है या बुरी कंपनी है, या ये है वो है। असल में स्टॉक मार्केट की कोई भी कंपनी अच्छी या बुरी नहीं होती। असल में अच्छा या बुरा उसका रेट होता है। तमाम कंपनी अच्छी हैं, अगर कोई अपने जो उसका रेट होना चाहिए उससे नीचे है, अंडर वैल्यूड है, तो वो उसका रेट अच्छा है खरीदने के लिए। कोई ओवर वैल्यूड है तो उसका रेट अच्छा है बेचने के लिए, या उसका रेट खरीदने के लिए बुरा है, इस तरह समझ लें। तो कंपनी कोई भी अच्छी बुरी नहीं होती, रेट उसका अच्छा या बुरा होता है। और उस हिसाब से अगर आप सिर्फ अर्निंग को देखें तो 10 रुपये के हिसाब से मुगल आयरन का रेट अच्छा है, लेकिन अगर आप डिविडेंड के हिसाब से देखें जो 3 रुपये दिए, उस हिसाब से रेट इतना अच्छा नहीं है। तो आपने अगर 10 रुपये कमाए, 50 वैल्यू है, तो एक हिसाब से 20% आपका समझ लें कि आपका वो वैल्यू बन जाती है। यानी कि जो 10 रुपये हैं वो 50 रुपये का 20वां हिस्सा, वो 20% है ना। तो उस हिसाब से कि ये वैल्यू इस हिसाब से इस शेयर की बुरी नहीं है। लेकिन क्योंकि इस टाइम पे मार्केट चल ज़्यादा उस हिसाब से रही है कि डिविडेंड बेस्ड शेयर्स की बेसिस पे चल रही है, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग लेके ये शेयर इस टाइम पे थोड़ा सा जो है ओवर वैल्यूड कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसकी अर्निंग कम हुई है। अब ये नहीं पता कि आगे कम होगी कि नहीं। अब अगर जैसे क्वार्टरली अगर देखना हो देख लें,
क्वार्टरली के हिसाब से भी देखें तो थोड़ा सा Q4 की अर्निंग कम हुई है, तो उस हिसाब से इतनी अट्रैक्टिव हमें नहीं लग रही। तो ये था जी आज का सेशन। ये सारा डेटा हमने PSX की साइट से लिया। आप खुद वैलिडेट करें, फिर कोई फैसला करें। कोई बाय सेल कॉल नहीं है, शेयर्स खरीदने और बेचने का फैसला आपने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। अगर तजज़िया पसंद आया तो वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें। खुश रहें। अल्लाह के हवाले।